नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग भारतीय समाज में विधवा का जीवन कैसा होता था, धर्म और परंपरा का नाम लेकर उनके साथ क्या अत्याचार किए जाते थे, इन सारी घटनाओं को एक-एक कर कर जानेंगे और समझेंगे। इसे हम अगर सामान्य भाषा में देखें तो पहले भारतीय समाज में सती प्रथा का प्रचलन था। जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। लेकिन राजा राम मोहन राय की विशेष मदद से सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। लेकिन जब सती प्रथा समाप्त हुई तो उसके बाद जो विधवा होती थी उनके साथ धर्म और परंपरा के नाम पर उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। जैसा कि उनको सफ़ेद वस्त्र पहनने पर मजबूर किया गया, उनके गहने, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर को त्यागना पड़ता था। और देखें तो उनका जो सिर है उनको मुड़वा दिया जाता था, मतलब कि बालों को छील दिया जाता था ताकि उनके प्रति किसी का आकर्षण न हो। उनको आईने में चेहरे देखने पर भी प्रतिबंध था। वह किसी के साथ हंसकर बात नहीं कर सकती थी, अपना वह श्रृंगार नहीं कर सकती थी वह। यहाँ तक कि भोजन पर भी उनको प्रतिबंध था, जैसे कि नमक, मीठा, तीता खाने पर प्रतिबंध था। बिना तेल और बिना मसाले के भोजन उनको दिया जाता था। तो मतलब देखें तो जीते जी लोग उन्हें मार देते थे, जब आप सब कुछ उनसे छीन ही रहे हैं। मतलब कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि जब पति मर गया तो आपका सारा सुख सुविधा क्या हो गई, समाप्त हो गई। ऐसा धर्म और परंपरा के नाम पर उनके साथ अत्याचार किया जाता था। तो ये सारी घटनाओं को हम एक-एक कर कर देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। परिचय देखें तो हम देखें, विधवापन केवल एक व्यक्तिगत व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि यह पूरे समाज की सोच का प्रतिबिंब है। देखें तो विधवा केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, क्योंकि विवाह पुरुष और स्त्री दोनों का होता है। तो यह स्वाभाविक है कि कभी पति की मृत्यु हो जाएगी तो कभी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब पत्नी की मृत्यु हो गई तो पति के साथ कुछ भी नहीं किया जाता था। उन पर समाज कोई प्रतिबंध नहीं लगाता था। लेकिन जब पति की मृत्यु होती थी तो पत्नी पर समाज धर्म और परंपरा का नाम लेकर उनके साथ बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते थे। और देखें तो उस समय जो समाज था, समाज की सोच भी विधवा के प्रति काफ़ी गिरी हुई दिखाई देती थी, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान की समस्याओं को नहीं समझता है, उसको महसूस नहीं करता है,
तो वह इंसान होने का वह जो फर्ज है उसे भूल जाता है वो। क्योंकि इंसान का कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे के समस्याओं को सुलझाएं, उसे समाधान करें, नहीं कि जो खुद समस्या में पड़ा हुआ है, जो संकट में पड़ा हुआ है, उसको और संकट पैदा करें। तो वही उस समय विधवा के साथ समाज कर रहा था, जो कि धर्म और परंपरा का नाम लेकर बहुत सारे उन पर प्रतिबंध लगा रहा था। तो हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखें, भारत में विवाह को धार्मिक बंधन माना जा गया है। देखें तो भारत में विवाह को धार्मिक बंधन माना गया है। मतलब कि दो पुरुष और स्त्री का अटूट संबंध माना गया है, कि जन्मों जन्मों तक लोग रिश्ते की बात करते हैं, 7 जन्म साथ रहने की बात करते हैं, और यहाँ तक कि पति को परमेश्वर का दर्जा लोग देते हैं। ऐसा धर्म कहता है कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। पति परमेश्वर नहीं होता है। पति एक दोस्त होता है, एक मित्र होता है, एक साथी होता है, जिससे कि पति और पत्नी का जीवन एक बेहतर हो सके, दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ सके और अपने भविष्य को बेहतर बना सके। और भी देखते हैं, देखें देखें यहाँ पर ऐसे में जब पति की मृत्यु हो जाती तो समाज यह मान लेता कि स्त्री का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। ऐसे में अगर पति की मृत्यु हो गई तो समाज यह मान लेता कि जो स्त्री है उसका क्या हो गया, अस्तित्व ही खत्म हो गया। मतलब कि जो उसके सारे सुख सुविधाएं हैं वह क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब उन्हें एक कठिन पूर्ण जीवन व्यतीत करना होगा। तो ऐसा समाज उन पर प्रतिबंध लगा देता था। और भी देखते हैं, क्योंकि पूरी घटनाओं को समझेंगे हम एक एक कर देखते हैं। और भी देखिए, विधवा स्त्री को अभागी कहा जाता है। उस समय जो विधवा स्त्री थी उसको अभागिन कहा जाता था। मतलब कि वह ऐसे पाप किए हैं कि उनके पाप का फल उनके पति को भोगना पड़ा। मतलब कि पति की मृत्यु हो गई तो उसका दोषी कौन है, पत्नी है। कैसी परंपरा है। तो यहाँ पर पति की मृत्यु को पत्नी की पाप का भागी माना जा रहा है, कि पति की अगर मृत्यु हुई है तो उसका कहीं न कहीं पत्नी की वजह से, क्योंकि पत्नी ने जो पाप किए होंगे उसका परिणाम पति को भोगना पड़ा। ऐसा लोग समझते हैं। और भी देखते हैं, देखिए उसकी उपस्थिति शुभ कार्यों में वर्जित होती थी। जो विधवा होती थी उसकी उपस्थिति शुभ कार्यों में वर्जित होती थी, जैसे शादी विवाह, जन्म उत्सव, पूजा पाठ, ये सब में उनकी उपस्थिति वर्जित होती थी। उनको अपशगुन माना जाता था। और भी देखते हैं, और सबसे भयावह उसे अपने ही घर में जीवित लाश की तरह जीने को मजबूर किया जाता था। यहाँ तक कि जो विधवा होती थी उसको अपने ही परिवार में एक जीवित लाश की तरह
जीवन जीने पर उन्हें मजबूर किया जाता था। घर के एक कोने में उन्हें रहने पर मजबूर करते थे लोग। और समाज तो उनके साथ अत्याचार करता ही था, लेकिन परिवार वाले भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे जैसा कि समाज करता था। उनको एक गंदी नज़र से लोग देखते थे, जैसा कि वह बहुत बड़ा पाप की हो। तो परिवार वाले भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे। और भी देखते हैं, देखें इस स्थिति को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह बताता है कि कैसे धर्म और परंपरा का गलत अर्थ निकालकर समाज ने एक वर्ग को अमानवीय पीड़ा दी। ऐसे अगर देखा जाए तो जो समाज है वह धर्म और परंपरा के नाम पर जो विधवाएं हैं उनके साथ कैसा गलत अमानवीय अत्याचार कर रहा है वो। क्योंकि यह अगर देखा जाए तो सरासर गलत है, लेकिन लोग धर्म और परंपरा का हवाला देकर उनको ऐसी कठोरपूर्ण जीवन जीने पर लोग विवश कर रहे हैं। क्योंकि एक बात ध्यान देने योग्य है कि परंपरा हमेशा सही ही नहीं होती, गलत भी हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। लोग अपनी समस्याओं को समझ पाते हैं, लेकिन सामने वाले की समस्याओं को लोग समझ नहीं पाते हैं। उसे केवल यही देखते हैं कि सामने वाला गुनाहगार है तो गुनाहगार है, लेकिन उसके पीछे के सारे तर्कों को वह समझ नहीं पाते हैं। उनकी सोच उतनी बड़ी नहीं होती है। और भी देखते हैं, ऐतिहासिक विकास स्वतंत्रता से अपमान तक, इसकी देखें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देख लेते हैं कि जब वैदिक काल चल रहा था उस समय भी महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो हम लोग देख लेते हैं उसको भी। हम लोग देखें वैदिक काल, स्त्री की स्वतंत्रता पहचान। वैदिक काल में स्त्री की स्वतंत्र पहचान थी, कैसे देखते हैं। देखें प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षित थीं, यज्ञों में भाग लेती थीं। मतलब कि वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति है वह काफ़ी बेहतर है, क्योंकि उस समय स्त्रियां शिक्षित होती थीं, यज्ञों में भाग लेती थीं। तो देखा जाए तो उस समय का स्त्रियों का जीवन है वह काफ़ी बेहतर था, वो अच्छा था। और भी देखते हैं, देखिए स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, मतलब पुरुष का आधा नहीं, उसका समान अंग है। देखा जाए तो स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह आधा अंग है, नहीं, वह पुरुष के ही समान है, उसका ही क्या है, वह अंग है वह। और भी देखते हैं, देखें ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो 10वां मंडल, 18वां सूक्त और 8वां मंत्र क्या कहता है। उठो हे स्त्री, इस पुरुष के पास जाओ जो तुम्हें स्वीकारे। यहाँ पर दोबारा आपको दिखाते हैं, उठो हे स्त्री, इस पुरुष के पास जाओ जो तुम्हें स्वीकारे। यह सीधा
संकेत है कि विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति थी। उस समय वैदिक काल में स्त्री को, जो विधवा होती थी उस समय, उसको पुनर्विवाह की अनुमति थी, क्योंकि 10वां मंडल, 18वां सूक्त और 8वां मंत्र यह कहता है कि जो स्त्री है, जो विधवा स्त्री है, अगर कोई पुरुष उसे स्वीकारता है तो उसके पास जाना चाहिए, उसके साथ अपना एक नया जीवन प्रारंभ करना चाहिए। तो ऋग वैदिक काल में पुनर्विवाह था उस समय। और भी देखते हैं, उस समय नारी बराबर जीवन था। जो वैदिक काल है, उस समय नारी के बराबर क्या था? जीवन था, न कि पति की छाया थी। मतलब कि उस समय नारी की स्थिति काफी बेहतर थी। पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं होता था उस समय। तो वैदिक काल काफी अच्छा था। और और भी देखते हैं कि बाद में क्या हुआ। उत्तर वैदिक काल में देख लेते हैं हम लोग, उत्तर वैदिक काल कैसा रहा। धर्म ग्रंथों की कठोरता थी। अब यहाँ पर जो धर्म ग्रंथ हैं वह क्या हो गए हैं, धीरे धीरे अब कठोर बन रहे हैं अब। क्योंकि उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम लोग। जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था मजबूत हुई, तब धर्मशास्त्रों ने स्त्री की स्वतंत्रता को सीमित करना शुरू किया। जब ब्राह्मणों की जो सत्ता है वह मजबूत हुई, मतलब कि ब्राह्मण जो हैं उनका समाज पर प्रभुत्व स्थापित हुआ, तो उस समय उन्होंने स्त्रियों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाना चालू किया, प्रारंभ किया। कैसे प्रतिबंध लगाए गए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखें, मनुस्मृति अध्याय 5 और 156वां श्लोक में कहा गया है। क्या कहा गया है? पति चाहे दुष्ट हो, स्त्री को वही देवता मानना चाहिए। मनुस्मृति का जो 5वां अध्याय है, उसमें 156वां श्लोक कहता है कि पति भले ही दुष्ट हो, पति मतलब कि पति जैसा भी हो, वही देवता माना जाना चाहिए। मतलब कि पति कैसा भी हो, शराबी हो, नशेड़ी हो, गंजड़ी हो, जैसा भी हो, वही देवता है। तो यहाँ पर मनुस्मृति साफ साफ गलत दिख रहा है आपको यहाँ पर, कि केवल एक पक्ष की ही तरफ झुका हुआ है, केवल पुरुष को ही, मतलब कि पुरुषवादी सत्ता को ही यह मान रहा है। स्त्रियों के का महत्व यहाँ पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक तरफ ही के यह झुका हुआ है। और भी देखते हैं, देखिए विधवा के लिए कहा गया है, पति की मृत्यु के बाद वह ब्रह्मचर्य का जीवन जिए। यहाँ पर लिखा गया कि जैसे ही जब पति की मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी एक ब्रह्मचर्य का जीवन जिए। लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया है कि जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति भी ब्रह्मचर्य का जीवन जिए। ऐसा भी तो लिखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया है। तो यह साफ साफ भेदभाव कर रहा है, दिखा रहा है। मतलब कि समानता की नहीं, असमानता की यहाँ पर बात की जा रही है। तो अगर देखा जाए न्याय संगत, तो यह साफ साफ गलत है। और भी देखते हैं, फलस्वरूप समाज में यह धारणा फैल गई कि विधवा का पुनर्विवाह अधर्म है। धीरे धीरे जब बातें आगे बढ़ी, तो उस समय सबको लगने लगा कि विधवा का
पुनर्विवाह अधर्म है, गलत है। तो कहीं न कहीं इसकी शुरुआत देखा जाए मनुस्मृति से ही आ रही है कि विधवा का विवाह नहीं हो सकता है, अधर्म है। तो इसकी शुरुआत वहीं से दिख रही है। और भी देखते हैं, धीरे धीरे विधवा स्त्रियां शोक का प्रतीक बना दी गई। धीरे धीरे देखा जाए तो समय जैसे ही बीतता गया, तो जो स्त्री हैं, जो विधवा स्त्री हैं, उन्हें एक शोक का प्रतीक बना दिया गया कि मतलब आप जिंदा रहकर भी आप जिंदा नहीं हैं। केवल आपकी मात्र सांसें चल रही हैं। आपके पास कोई भी खुशियाँ नहीं हैं। आप किसी के साथ हँस नहीं सकते हैं, किसी के साथ आप बोल नहीं सकते हैं। आपको एक कठिन पूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे प्रतिबंध उस समय लगते थे, जो कि देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे इसको भी। फिर अगर देखें तो मौर्य और गुप्त काल सीमित परिवर्तन हुए। जब मौर्य काल आया तो उस समय कुछ परिवर्तन दिखाई दिए, लेकिन उतने परिवर्तन नहीं हुए जितना होने चाहिए। लेकिन कुछ परिवर्तन देखने को मिले। जैसे देखें तो कुछ बौद्ध और जैन प्रभाव से सुधार दिखा। जो बौद्ध हैं और जैन हैं, उनकी मदद से कुछ प्रभाव इसमें देखने को मिला। जैसे क्या हुआ उसमें बदलाव स्त्रियों के जीवन में। बौद्ध ग्रंथों में विधवाओं को साध्वी बनकर जीवन जीने की स्वतंत्रता थी। बौद्ध बौद्ध ग्रंथों में विधवाओं को साध्वी जीवन जीने की क्या थी, स्वतंत्रता थी। तो अभी एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही है, ठीक ही है, क्योंकि जो मनुस्मृति कह रहा है उससे तो काफी बेहतर है। और भी देखते हैं, परंतु गुप्त काल आते आते पुनः पितृ सत्ता हावी हो गई। लेकिन जब गुप्त काल आया तो उस समय प्रीति सत्ता मतलब कि पुरुषवादी सत्ता हावी हो गई। तो हावी हो गई तो उस समय स्त्रियों की जो दशा है वह काफी बदतर होती गई। मतलब कि उनके साथ अब बहुत सारे भेदभाव किए जाने लगे। कैसे भेदभाव किए जाने लगे देखते हैं उसको भी। देखिए मध्यकाल की बात कर लेते हैं। भय, पाप और पर्दा की यहीं से शुरुआत होती है, मध्यकाल से। देखते हैं मुस्लिम शासन काल में देखा देखिए स्त्रियों मुस्लिम शासन काल में स्त्रियों पर पर्दा और नियंत्रण बढ़ा। जब भारत में मुस्लिमों का आक्रमण हुआ तो उस समय स्त्रियों पर पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ, क्योंकि चेहरा ढकने के लिए उस समय स्त्रियों को पर्दा करना पड़ता था। जैसे कि कोई आक्रमणकारी आए, जो भी अच्छी महिलाएं हैं, अच्छी औरतें हैं, उनको लोग उठा कर ले जाते थे। तो उनसे चेहरे को छिपाने के लिए लोग पर्दा करने लगे। लेकिन बाद में वही धर्म से उसको जोड़ दिया गया। तो यह भी क्या है, गलत है। जो कि आप मुस्लिम धर्म में आप देखते होंगे आप, जिसे लोग हिजाब कहते हैं, बुर्का उर्का सब देखने को मिलता है। तो वह भी कहीं न कहीं जो पहले की उससे लोग बचने के लिए उसका उपयोग करते थे, लेकिन बाद में उसको धर्म से जोड़ दिया गया। जो कि आज भी लोग पर्दा प्रथा चलता है मुस्लिमों में।
और भी देखते हैं। देखें, बाल विवाह आम आम हुआ, जिससे कम उम्र की विधवाएं बढ़ी। उस समय जब मुस्लिम आक्रमण हुए तो उस समय बाल विवाह आम हो गया, मतलब कि सामान्य बात हो गई, जिससे कि देखें तो जिससे कम उम्र की विधवाएं बढ़ी। क्योंकि अगर देखा जाए तो उस समय कम उम्र की लड़की होती थी और अधिक उम्र का पुरुष होता था। जैसे कि कोई 10 साल की लड़की है और शादी हो गया, कोई 25 साल का है, 30 साल का है, 35 साल का है, तो यह स्वाभाविक है कि पति जल्दी ही मर जाएगा। जब जल्दी पति मर जाएगा तो जो पत्नी है वो जल्दी विधवा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो विधवा की देखें तो जिससे कि कम उम्र की विधवाएं बढ़ी, मतलब कि कम उम्र में ही जो लड़की होती थी वह विधवा हो जाती थी। तो कम उम्र की विधवाओं की संख्या क्या हो गई, बढ़ने लगी। देखें, समाज ने सती प्रथा को धार्मिक बलिदान का रूप दे दिया, और उस समय सती प्रथा को धार्मिक बलिदान का रूप दे दिया गया। मतलब कि इसे लोग धर्म से लोग जोड़ दिए कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पति पति के साथ पत्नी को भी जलाया जाएगा। मतलब कि जिसका लोग सती नाम दे दिए कि अगर आप अपने पति के साथ उनकी चिता पर जल गई तो आप सती हो जाएंगी। लेकिन अगर आप नहीं जलती हैं तो आप एक अपवित्र, मतलब कि उसे अपमान की नज़र से लोग देखने लगे। तो कहीं ना कहीं समाज जो महिलाएं हैं उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। सोचिए, यह जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, ऐसा जो कि इंसान की नज़र से यह साफ साफ गलत है। लेकिन क्या कीजिएगा, लोग ऐसे समाज में हैं जो कि महिलाओं को पैर की जूती लोग समझते हैं, जिससे कि आप सोच सकते हैं कि समाज कितना गिरा हुआ होगा, जो कि पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी को भी साथ में लोग जला देते थे। तो यह कहीं ना कहीं साफ गलत दिखाई देता है सामने। और भी देखते हैं, जो विधवाएं सती नहीं होती उन्हें अपवित्र समझा जाता। जो जो विधवाएं उस समय सती नहीं होती थी उसे अपवित्र समझा जाता था। और भी देखते हैं, सती माता के मंदिर बनाए गए और उनका पूजन शुरू हुआ। जब कोई स्त्री है वह पति के साथ जल गई हो, मतलब कि पति की चिता पर बैठकर वह जल गई, तो उसे लोग सती मान लेते थे, उसे लोग देवी मान लेते थे और उसका लोग पूजा करने लगते थे। देख सकते हैं आप धर्म और पाखंड का क्या रूप चल रहा है यहाँ पर, कि अगर वो मर गई तो वह क्या हो गई, पति के साथ वो जल गई तो वह देवी बन गई, और उनका पूजन शुरू हुआ। मतलब कि उनका लोग पूजा करने लगते थे कि वह क्या हो गई, वह देवी बन गई हो। आप समझ सकते हैं यह क्या चल रहा है। यह धार्मिक पाखंड और सामाजिक अमानवीयता का चरम था। यह अगर देखा जाए तो क्या है, धर्म के नाम पर यह पाखंड चल रहा है, जो कि महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। और भी देखते हैं, औपनिवेशिक काल सुधार की लहर। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ, भारत पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई, तो उस समय हिंदू समाज में, मतलब भारतीय समाज में देखा जाए तो जो भी बुराइयां थी उन्हें लोग
समाप्त करने की पूरी कोशिश किए और काफ़ी हद तक वह सफल भी रहे, क्योंकि हिंदू समाज में जो भी बुराइयां थीं, बहुत सारी बुराइयां, वह काफ़ी समाप्त हो गई। जैसे देखें तो देखें आप, अंग्रेज के आने के बाद सामाजिक सुधारकों ने इस बुराइयों पर चोट की। जब अंग्रेज आए तो कुछ भारतीय समाज में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि जो अमानवीय अत्याचार चल रहे थे महिलाओं के साथ, तो उस समय लोग आंदोलन किए। लोग इसको समाप्त करने के लिए काफ़ी संघर्ष किए। उसी में एक नाम आता है कि राजा राम मोहन राय। उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक की मदद से सती प्रथा को समाप्त कर दिया, कि जो पहले स्त्री को जलाया जाता था पति की मृत्यु के बाद पति के साथ में, तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से राजा राम मोहन राय सती प्रथा को समाप्त कराए। और भी देखते हैं, देखें राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को मानवता के खिलाफ बताया। 1829 में बेंटिक की मदद से समाप्त हुआ। तो यहाँ पर 1829 में सती प्रथा क्या हो गई, समाप्त हो गई। और भी देखते हैं, सामाजिक स्थिति, जीवित मृत्यु। सामाजिक स्थिति देख लेते हैं और जीवित मृत्यु, मतलब कि जब सती प्रथा समाप्त हो गई तो फिर क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक स्थिति, मतलब कि सती प्रथा समाप्त हो गई, लेकिन जो जो विधवा हैं वह जीवित हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु के समान है। वो कैसे समान है, देखते हैं उसको। देखिए, विधवा होना उस समय जीवन का अंत था। जो विधवा होती थी उस समय, तो वह क्या होता था, मान लीजिए कि जीवन का ही अंत है। वो कैसे अंत है, क्योंकि समाज ने उसके चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी थी। जो समाज है उनके चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी थी। कैसी दीवारें, प्रतिबंधों की दीवारें। कैसा प्रतिबंध, देखते हैं। पहला अगर देखा जाए तो वस्त्र और रूप पर नियंत्रण था। जो महिलाएं हैं जो विधवा हो गई हैं, उनको वस्त्र और रूप पर नियंत्रण था। कैसे, देखते हैं। सफ़ेद साड़ी पहनना अनिवार्य था उस समय। उस समय देखा जाए तो जो विधवा महिला हो गई है, उसको सफ़ेद साड़ी पहनना क्या होता था, अनिवार्य होता था। और देखते हैं, सिर के बाल मुड़वा दिए गए जाते, ताकि कोई आकर्षण न रहे। उसके बाद जो महिला होती थी, जो विधवा होती थी, उसका जो सर है उसको मुड़वा दिया जाता था। मतलब कि बालों को लोग छील देते थे लोग, ताकि किसी पुरुष का उसके प्रति कोई आकर्षण न हो। देख रहे हैं क्या चल रहा है। हंसना सजना, यहाँ तक कि आईने में देखना भी पाप समझा जाता था उस समय। और उस समय देखें तो जो विधवा महिला है उसको हंसना, सजना और अपने चेहरे को आईने में देखने पर प्रतिबंध था। और भी देखते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। भोजन की पाबंदी, भोजन पर भी क्या थी, पाबंदी थी, रोक थी। कैसी रोक थी, उस पर भी हम लोग देखते हैं। नमक, नमक भी नहीं खा सकते हैं आप। मिठाई, मांस, प्याज जैसे पदार्थ वर्जित थे। मतलब कि ये सब का उपयोग जो विधवा महिला है वह नहीं कर सकती थी। और क्या था, देखिए विधवा केवल सादा भोजन करती, बिना तेल, बिना मसाले का। जो विधवा है वह केवल सादा भोजन करती, जैसे कि बिना तेल, बिना मसाले का। तो आप समझ सकते हैं कि यह जीवन तो है, लेकिन वह मृत्यु के समान है। क्योंकि आपके जीवन में कोई भी अच्छी चीज़ें हैं ही नहीं, सब खराब ही हैं आपके जीवन में।
सोचिए लोग नमक के बिना कैसे लोग रहते होंगे। और और भी देखते हैं, धार्मिक और सामाजिक बहिष्कार देख लेते हैं। धार्मिक और सामाजिक बहिष्कार देख लेते हैं हम लोग। विवाह, जन्म, पूजा, त्योहार, हर जगह विधवा की उपस्थिति अपशगुन मानी जाती थी। देखें तो विवाह, जन्म, पूजा और त्योहारों पर जो विधवा हैं उनकी उपस्थिति अपशगुन मानी जाती थी, मतलब कि अच्छा नहीं माना जाता था। तो यह भी उस समय देखने को मिला। उसे घर के अंदर एक कोने में रखा जाता, जैसे वे जीवित प्रेत हो। यहाँ तक कि उसे घर के एक कोने में रखा जाता, जैसे कि वह एक जीवित प्रेत हो, मतलब कि जिसे लोग कहते हैं कि भूत प्रेत, तो वैसे ही मान लीजिए आप। वह रहती थी एक कोने में, घर के कोने में, अंधेरे में। आर्थिक असमानता देख लेते हैं हम लोग। आर्थिक असमानता पर हम लोग बात कर लेते हैं। पति की संपत्ति पर अधिकार नहीं। जब पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी को उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। मतलब कि की जब मृत्यु हो गई तो पति की संपत्ति पत्नी को नहीं मिलेगी। यहाँ तो साफ साफ असमानता दिखाई दे रही है। और भी देखते हैं, परिवार उसे भार समझता और बाहर निकाल देता। जो विधवाएं हैं उनको परिवार क्या करता, भार समझता और उसे घर से बाहर निकाल देता। तो यह भी काफी गलत दिख रहा है। और भी देखते हैं, कुछ महिलाएं मंदिरों या आश्रमों में रहने को मजबूर हो जाती। जब लोग घर से लोग निकाल देते थे तो कुछ महिलाएं मंदिरों और आश्रमों में रहने के लिए मजबूर हो जाती, विवश हो जाती। तो ऐसा भी देखने को मिलता था उस समय। और भी देखते हैं, वृंदावन, देखिए वाराणसी और नैमी सारण की विधवाएं। एक बार फिर बताते हैं, वृंदावन, वाराणसी और नैमिषारण्य की विधवाएं क्या थी, यह इनको भी हम लोग देख लेते हैं। आज भी वृंदावन में लगभग 20,000 विधवाएं रहती हैं। आज अगर देखा जाए, जो कि 2025 चल रहा है इस समय, वृंदावन में 20,000 विधवा महिलाएं आज भी रहती हैं। देखते हैं और भी, जिनमें से अधिकांश बंगाल, बिहार से आती हैं। जो 20,000 की संख्या है वो अधिकांश या बिहार और बंगाल से ही आती हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं यहाँ से। और भी देखते हैं, वे दिन भर मंदिरों में भजन करती और दान पर निर्भर रहती। जो भी विधवा महिला हैं वह दिन भर मंदिरों में भजन करती, और जो भी दान मिलता है तो उससे लोग अपना भोजन करती। तो मतलब कि यह दूसरों पर यह निर्भर है कि कोई अगर दान देगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। और भी देखते हैं, यह परंपरा 18वीं सदी से चली आ रही है। जो यह परंपरा है यह 18वीं सदी से चली आ रही है, मतलब कि काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन जब अभी भी चल रही है तो यह काफ़ी गलत संकेत दिखाई देते हैं। अच्छी स्थिति नहीं है आज भी, इसे समझना चाहिए। और भी देखते हैं, धार्मिक और दार्शनिक पक्ष देख लेते हैं। धार्मिक और दार्शनिक पक्ष भी देख लेते हैं हम लोग। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत की बात करें तो लोग जो विधवा महिलाएं हैं वह उनके पापों का दंड कहते हैं कि पति को मिला। तो मतलब कि पुनर्जन्म में कोई
पाप किए होंगे तो उसका दंड किसको मिला? पति को मिला। तो ऐसी लोग मान्यता दिखाई देती है। और भी देखते हैं सती की महिमा, मतलब कि अगर कोई महिला है, पति की जब मृत्यु हो गई और वह साथ में पति के साथ वह जल गई तो वह क्या हो गई? सती हो गई। सती हो गई तो मतलब देवी बन गई वो। ऐसा समाज और धर्म कहता था, जो कि साफ साफ गलत है कि किसी की जब मृत्यु हो गई कोई, तो वो कैसे देवी बन सकता है वो। लेकिन वहाँ पर ऐसे पाखंड दिखाई देता है। और भी देखते हैं पतिव्रता धर्म। पतिव्रता धर्म, अगर आप मतलब कि कोई अगर महिला है, अगर जब पति की मृत्यु हुई अगर साथ में जल गई तो वह क्या है? पतिव्रता स्थिति है। नहीं जली तो पतिव्रता स्थिति नहीं है। तो यह भी गलत धारणा दिखाई देती है। और भी देखते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन, देख लेते हैं। उस समय समाज में जो भी बुराइयां थी उसे सुधारने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए गए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय 1820, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1850। अगर देखा जाए तो राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर आज की स्त्रियां का जीवन बेहतर है तो इसका योगदान राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को पूरा जाता है, क्योंकि वही हैं जो कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, जो महिलाओं पर अत्याचार किए जाते थे उसको समाप्त करने के लिए काफ़ी संघर्ष किए और उसमें वह सफल भी रहे। और भी देखते हैं फिर केशव चंद्र सेन भी महिलाओं की स्थिति पर को सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। फिर पंडिता रामाबाई और ब्रह्म समाज, मतलब कि महिलाओं की स्थिति पर यह काफ़ी बेहतर काम किएगा। और भी देखते हैं महात्मा गांधी भी आ जाते हैं, वह भी महिलाओं की स्थिति को लेकर काफ़ी सुधार वह भी किए। और भी देखते हैं संविधान के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया, भारत आज़ाद हो गया, तो उस समय संविधान लागू हुआ। जब संविधान लागू हुआ तो महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिले जो पहले नहीं मिल रहे थे। संविधान महिला को, पुरुष महिला को क्या किया? समान किया, दोनों को समानता का अधिकार दिया। देखते हैं क्या क्या मिला उनको। देखें आर्टिकल 14-15 जो समानता की बात करता है, जो कि पुरुष और स्त्री में भेदभाव को खत्म करता है वो। तो मतलब कि संविधान क्या कर रहा है कि पुरुष और स्त्री क्या है? दोनों समान हैं, दोनों के समान अधिकार हैं। तो बराबरी की बात करता है। और भी देखते हैं संपत्ति में बराबर अधिकार 1956, संपत्ति में भी बराबर अधिकार जो कि 1956 के तहत। क्योंकि पहले जो महिला होती थी जब पति की मृत्यु हो गई तो महिला को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पर जब भारत आज़ाद हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया, तो महिला को भी क्या हो गया? पति की संपत्ति में उसको भी अधिकार पूरा मिल गया है, तो जो मिलना चाहिए। और भी देखते हैं आर्थिक सहायता के लिए उस समय आर्थिक सहायता भी मिलने लगी। देखते हैं और भी वर्तमान स्थिति देख लेते हैं कि इस समय जो विधवा हैं उनका के लिए क्या किया जा रहा है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। आंकड़े 2011, भारत में 4 करोड़ 30 लाख विधवाएं हैं। अगर 2011 का आंकड़ा अगर देखा जाए तो भारत में 4 करोड़ 30 लाख महिलाएं विधवा हैं। मतलब कि अगर
पूरी महिला की बात की जाए तो लगभग में 8% आता है। और भी देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के तहत, मतलब कि यह एक स्कीम चलाई गई है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन। 300 से 500 मासिक, मतलब कि हर महीने 300 से लेकर 500 रुपये तक उनको दिए जाएंगे। जो विधवा महिलाएं हैं उनको सहायता राशि दी जाएगी, 300 से लेकर 500 हर महीने, जो कि इस समय शायद बढ़ने वाली है, बढ़ गई होगी इस समय। और भी देखते हैं, फिर देखें मेंटेनेंस एक्ट 2007, मेंटेनेंस एक्ट 2007 भी लाया गया कि उनकी जो सुविधाएं हैं उस पर भी यह बात करता है, उनका ख्याल रखता है। और भी देखते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इनकी काफ़ी सहायता करता है, जो कि आप देखते होंगे कि गाँव में इस समय स्वयं सहायता समूह भी चलता है, तो यह भी उनकी बहुत सारी मदद करता है, जो कि उनको एक जीवन जीने में काफ़ी बेहतर भूमिका निभाता है अभी। और भी देखते हैं, शिक्षा और मीडिया ने विधवा को आवाज़ दी। शिक्षा और मीडिया की बात की जाए तो विधवा को के जीवन को बेहतर बनाने में काफ़ी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने इनकी आवाज़ों को उठाया, समाज के सामने इसे लाया, और इनके जो भी कठिनाइयाँ थी इसको समाप्त करने में काफ़ी अपनी अहम भूमिका निभाई। और भी देखते हैं, देखें तो फिल्में भी हमें बहुत सारा कुछ बताती हैं, सिखाती हैं। अगर आप देखें तो फिल्में जैसे कि वाटर और डोर ने समाज को झकझोर दिया। अगर इन सारी पहले विधाओं के साथ कैसे कैसे अत्याचार किए जाते थे, कैसी कैसी मानवीय अत्याचार होता था, इसे आप अगर देखना चाहें तो दो मूवियाँ हैं, जैसे कि एक वाटर है, दूसरा डोर है, DOR, डोर। अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी कहानी आसानी से समझ में आएगी, आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा वो। तो आशा करते हैं कि आप विधवा का जीवन कैसा होता था, उसकी सारी घटनाओं को एक एक कर कर आप समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।